है हमें ज़िला बिजनौर। बिजनौर का एक ब्लॉक है, उसका नाम है किरतपुर। किरतपुर से दूर एक गाजीपुर गांव है, वह रास्ते में खेत है। और आज हम एक मेरा चैनल, जैसे कि आपको पता है, मैं एचआर की अलग अलग ट्रेड्स के बारे में जानकारी देती हूँ। तो आज एक स्पेशल, वेरी स्पेशल, मैंने आपको एक आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय से बढ़े हुए व्यक्ति, उनके गांव हम जा रहे हैं उनसे मिलने। और उनकी मैं खूबी आपको बता दूं कि वो हमसे एक नॉर्मल इंसान से थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा उनके अंदर एक गुण है। और जिस गुण के पीछे आज हम उनसे उनके गांव में बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा देश, ये भारत यहाँ की खूबसूरती, ये खेती की एक जगह। देखिए पीछे गन्ने के खेत, यहाँ पे सरसों के खेत, यहाँ पे आपको ट्यूबवेल नज़र आ रहा होगा। इधर देखिए ये ट्यूबवेल है। और इस धरती में अनेकों महापुरुष पैदा हुए हैं। और मैं आज जिस व्यक्ति से आपको मिलाने जा रही हूँ, उन सबको मेरा नमन। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ खेतों के बीच में। टेम्परेचर बहुत कम है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। और आज मैं जिस व्यक्ति से मिलाने जा रही हूँ, आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस व्यक्ति से, जिनसे मैं आपको सज्जन से मिलवाने जा रही हूँ, उनसे आपको एक प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में आदमी को खुद का मार्गदर्शन करके किस तरह से रास्ता बनाकर अपने जीवन के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है और सुखी, स्वस्थ और अच्छा जीवन जीना होता है। परिस्थितियों से घबराए नहीं, बल्कि दोबारा से उठ के खड़े हों और सबके लिए एक प्रेरणा बने कि आपसे दूसरे लोग जानें और सीखें कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्यूरोसिटी बनाए रखिए। अब हम उनके घर चलते हैं। देखिए अब हम रास्ते में हैं। ये रास्ता जो है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश से जो है किरतपुर से गाजीपुर, वहाँ से कुमेड़ा गांव में जाएंगे। देख कितनी हरियाली है यहाँ पर। ये इलाका इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चरल संपन्न इलाके हैं उनमें से एक है। आसपास गन्ने के खेत हैं। मौसम इस समय गन्ने का है। यहाँ शुगर मिल है, इसी ज़िले में 4 या 5 शुगर मिल हैं। तो गन्ने का इलाका कहलाता है। देखिए ये सरसों की खेती, बहुत ही खूबसूरत मनोरम दृश्य है। ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर खेती से संपन्न, हरियाली से संपन्न, गंगा का खादर इलाका। और अब हम कुमेड़ा गांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जिला बिजनौर के किरतपुर ब्लॉक के गाजीपुर गांव में इस समय बैठे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला है और एक बुजुर्ग महिला है भी। मैं इनका परिचय आपको दूंगी, आइए। और देखिए इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए। और जो हिम्मत करता है व्यक्ति, तो वो उन परिस्थितियों को, उन परेशानियों को पार करके कैसे अपना रास्ता बनाता है और उसमें कैसे उसके बड़े उसकी मदद करके राह दिखाते हैं। तो हम इस बारे में आज चर्चा करने आए हैं। हमारे जैसे एक व्यक्ति, जो मनुष्य दोनों हाथों के साथ जिसका जन्म हुआ, लेकिन दुर्घटना में उनके दोनों हाथ, सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में दोनों हाथ एक साथ जो है वो उनके जो है थोड़ी सी दिक्कत हो गई, आगे से वो नहीं रहे। और उन्होंने किस तरह अपने आप को संभाला, उनके माँ बाप ने, उनके बड़ों ने किस तरह से उनको रास्ता दिखाया। और 2 साल वो पूरे बेड रेस्ट पर रहे। और आज देखिए वो हम लोगों की तरह अपना सारा काम करें। आप खुद देखेंगे, आपको आश्चर्य हो गया। तो आज हम मिलवाते हैं आपको उदयवीर जी से। इनकी माता जी हैं, आप माता जी हैं, आप चाची हैं, आप इनकी धर्मपत्नी हैं। आइए बैठिए, बैठ जाओ। और देखिए मेरा सौभाग्य है, मैं यहाँ आई हूँ। और कुछ जन्म से अगर किसी को कोई अगर दिक्कत होती है तो उसको एडजस्टमेंट में इतना नहीं महसूस होता, लेकिन जन्म से कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है और अचानक उसके साथ ऐसा हो जाता है तो किस तरह से हिम्मत बढ़ाता है। तो ये है उदयवीर जी। ये एक रोल मॉडल है, देखिए आप। और इन्होंने 11 साल की उम्र के बाद
से अपनी दोबारा से जीवन को शुरू किया। आज ये एक सामान्य जीवन जीते हैं और मुझे बहुत बताते हुए खुशी होगी। अपना सारा काम स्वयं करते हैं। और देखिए इनकी धर्मपत्नी है ये। तो मैं उदयवीर जी से बात करूँगी। पहले उनकी मम्मी से हम बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो आप बताएंगे उनको कैसे चोट लगी आपके बेटे को? ऐसे लगी जी, उसमें अंजन की मशीन में कुत्ती कटवा देता, उसमें दूध पेड़ जाता अंदर की, मतलब आवाज़ चली, इसमें अंजन की मशीन थी, उसके हाथ अंदर चले गए, दोनों हाथ? दोनों से फेल जाता है। सपना ले है नहीं थे इसमें, रात का 9 बजे रहते रात के। अरे हाँ, तो दोनों हाथ उसके कट जाते हैं सब। बस फिर हम अस्पताल ले गए, इसका मतलब उन्होंने हिस्सा साफ करने को कही डॉक्टरों ने, अब यहाँ से निकाल देंगे हम दोनों हाथ। तो इसके पापा ने किया क्या पैसे मेरे कितने लग जाए, पर मेरे हाथ नहीं होने चाहिए, जितने हैं मेरे इतने ही होने चाहिए बस। और फिर इलाज कराया हम इलाज अस्पताल में। तो कहाँ पे इलाज कराया आपने? बिजनौर सरकारी अस्पताल। अच्छा। पुराना अस्पताल था पहले। 2 साल इलाज चला, फिर ये बिजनौर पर लगान लगा। उसके बाद में अपना बार कराई, बार इलाज कर लिया अपना। फिर बस खेती बाड़ी भी करी इनने बहुत दिन हो गए। हाँ। अच्छा, 2 साल जो इनका इलाज चला, हाँ। तो उसमें ये घर पे ही रहते थे? हाँ, घर पे आराम करते थे? हाँ, आराम तो घर थे, अपना घूम फिर लिया, अपना आराम कर लिया और कुछ अपना पढ़ लिया थोड़ा बहुत। अच्छा, 2 साल लगातार दवाई वगैरह इनका चला? और पट्टी वगैरह कितने टाइम बंदी हाथ में? पट्टी तो साल भर लो बनी, साल भर तक बंदी? 12 महीने लो बनी। अच्छा। हाँ। फिर 12 महीने के बाद इन्होंने आराम हाँ, किया? फिर आराम किया। हाँ, पढ़ लेता अपना, बाहर तो नहीं जाता था, घर ही पढ़ लेता, अपना घूम फिर लेता, हन फिर लेता ऐसे अपने घरों में। हाँ। फिर आपने फिर अपना खेती बाड़ी करने लगा था, अपने पापा के साथ जाने लगा था जंगल बने। क्या 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 फसल होती है आपके यहाँ? हाँ, गेहूँ होते हैं, ये होती है। अब तो गेहूँ ज़्यादा बोए जा रहे हैं, और वो मुंजी भी हो जाती है। हाँ, यूँ तो अच्छा। बोने कुछ चने भी बोलो, कुछ और नहीं बोते, अब जाइए इस फसल बोना। तो माता जी बताइए, जैसे 2 साल के बाद उदयवीर जी फिर स्कूल जाने लग गए थे? हाँ, स्कूल 2 साल के बाद में स्कूल जाने लगा। अच्छा। तो स्कूल से कोई शिकायत या कोई ऐसी दिक्कत परेशानी तो नहीं आती थी कोई स्टूडेंट को लिखने पढ़ने की दिक्कत है? सामान्य बच्चों को? सब जगह और बच्चे पढ़ाता ऐसे पढ़े नहीं पढ़ते देखा बगा। और खेल वेल में भी भाग लेते थे? हाँ, खेल में बातों भी भाग गए। टाइम होते हैं मेरे बच्चे, बेटे बहुत दे टाइम। तो ये किस खेल में भाग लेते थे? मेरी कबड्डी खेल ली, गेंद खेल ली। अच्छा, और क्या करूँ, कबड्डी है गेंद, क्या ये मतलब ये चिड़िया बदलायो। अच्छा, आपके बच्चे के विवाह रिश्ते में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आसानी से हो गया? अच्छा। और ये बताइए, इनका जैसे खुद का काम 2 साल बाद से खाना वगैरह खुद से करते हैं? हाँ, अपने आप कर ले, ये भी खवा दे वो भी। अच्छा। हाँ, अब अपने आप भी खा ले, ये तो भी खिलाती है। आपको अब ऐसा लगता है कि आपका बच्चा सामान्य बच्चों की तरह है? बिल्कुल बिल्कुल जैसे और बच्चे हैं ऐसे ही। अच्छा। और इनके जैसे और जो बच्चे विकलांग हैं या जो स्वस्थ भी पैदा होते हैं, कुछ तो जन्म से भी होते हैं, लेकिन अगर उनकी किसी दुर्घटना में कोई अंग भंग हो जाता है, तो आपके लिए उनके लिए कुछ संदेश है, कुछ कहना चाहती है उनके लिए, उन बच्चों के लिए? उन्हें भी ऐसी बुद्धि दे वो भगवान जैसे मेरे बच्चे को दे। देखो हफ्ते वाले मांगते फिर रहे नहीं फिर रहे, तू तो देख रहे, अब मेरा कर्जा खा गया। उन्हें भी भगवान ऐसी सद्बुद्धि दे जैसे मेरे मालिक ने दे। देखिए, एक माता जी का संदेश देखिए, 2 लाइन में इन्होंने जीवन का एक सार कह दिया कि हिम्मत, सद्बुद्धि और इच्छा कुछ करने की उसने करा तो ऊपर वाला उनको दे, ताकि वो अपना जीवन सुगमता से करो, अपनी जीवन जीवो, अपनी बुद्धि दे भगवान उन्हें, जैसे मेरे को दे ऐसी सबको दे। चलिए माता जी, आपका आशीर्वाद हम सब बच्चों को लगे। अब मैं धर्मपत्नी है ये उदयवीर जी की, आपको कभी ऐसा लगा जैसे कि आप एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ हैं, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ? अच्छा, जैसे काम वाम सब अपना खुद कर देते हैं? अच्छा, आपको सामान्य लोगों से क्या गुण लगाएंगे ये भी बताइए? आदत अच्छी है। अच्छा, और काम कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ देखो कितने साल हो गए आपकी शादी को? हो गए 20 साल। देखिए 20 साल इनके विवाह को हो गए हैं। इनकी धर्मपत्नी जी का कहना है इनकी और ले लो आदत चाय,
चाय ले लो, वास्तव में लो। जो भी व्यक्ति जिंदगी में थोड़ी मुश्किल हालात देखता है तो वो जीवन की एक सच्चाई को, एक लोगों के मुखौटे को देख लेता है तो उसे जिंदगी की कीमत पता लगती है, तो उसका स्वभाव काफी बदल जाता है। जो उसको स्नेह देता है, जो सोच समझ अच्छी देता है, वो जरूर उसको एक तरह से प्रेम और विश्वास के साथ निभा के चलता है। तो ये एक उदाहरण है। 20 साल इनकी विवाह को हो गए हैं और ये काफ़ी बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है और बहुत ही तालमेल के साथ हम रहते हैं। कभी आपको नहीं लगा ऐसा काम का भी कोई बोझा नहीं? देखिए महिलाएं तो कहती हैं कि भाई हम तो पुरुष काम नहीं करते, और ये कह रही हैं कि मेरे को कभी लगा ही नहीं आज तक है, तो बहुत अच्छी बात है। बस डंगरों ढोरों का तो यही करो भाई। अच्छा अच्छा, हाँ। माता जी का कहना है कि डंगरों का काम है, हाँ, पशुधन ढोरों का जो पशुओं का काम हो तो यही करो। अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत मुँह हाथ बटा दो, वो निकुट टूटी बिचारी वही करते हो। अच्छा डंगरों ढोरों का सब इसके ही पालने के हैं। अच्छा। अब तो माता जी का कहना है कि जो पशुधन है घर में, गाय भैंस, तो उनका काम आप संभालती हैं और हाँ, घर का रोटी पानी का सभी कर रही है अपना हाँ सारा काम ही काम। होता है। राम रसोई अपनी भी बना रही। हम तो देखो बुढ़े हो गए बेटे, हमसे तो कुछ होता ना है। आशीर्वाद तो तो आपका आप ही है। देखिए कितना कोऑर्डिनेशन परिवार में है। आप आशीर्वाद है आपका हैं? अच्छा, अब उदयवीर जी आपसे मैं बात करूंगी, पहले आप थोड़ा सा चाय लीजिए। चाय वाला मैं अब जरा पास से ले लेना भैया का। ओ देखिए किस तरह से इन्होंने चाय ली और चाय को पी। देखिए आप, गुड। और ये देखिए बिस्किट भी ले लिया उदयवीर जी ने। वाह, आप देखिए खाना भी खाना। जिसके मन में जो कुछ करने की हो तो वो इंसान ही था जो चांद पे गया, और वो इंसान ही है। देखिए किस तरह से सामान्य व्यक्ति की तरह देखिए काम कर रहे हैं। इनसे सीख सबक सबको लेना चाहिए। जिंदगी में कुछ मुश्किल नहीं है, कभी नहीं घबराएं। और थोड़े से समय बाद जब वक्त निकल जाता है, हिम्मत बनती है, तो सामान्य जिंदगी जरूर होती है। आप देखिए आपके सामने, देखिए तारीफ काबिल है। खुद मुझे लग रहा है कि हिम्मत है सच्ची, और ईश्वर उन सबको वाकई हिम्मत दे। ये देखिए इन्होंने अपना काम खुद किया। अच्छा, अब स्टार्ट हो गया ना। अब हम बात करते हैं उदयवीर जी से। तो उदयवीर जी थोड़ा आप बताएं कि आपको ये दिक्कत कब से हुई और बाद में आपके क्या उतार चढ़ाव आए? वो 11 साल की उम्र में मेरे हाथ कट गए। अच्छा, तो फिर आपका इलाज चला 2 साल? 2 साल इलाज चलने के बाद उसमें 2 साल के अंदर मैंने घर पर रहकर प्रैक्टिस करी। पहले पैर से भी करी प्रैक्टिस लिखने की। हाँ, फिर हाथों से करी, हाथों सारा मुंह के सारा लेकर, फिर मुंह के सारा लेकर वो। अच्छा, आप हाथ और मुंह मतलब पैर और मुंह के सारे लिख लेते हैं? पहले हाँ, हाथ का सहारा लेकर, मुंह का सहारा लेकर स्टार्ट करते थे। शुरू जब किया अच्छा, ये बताइए जैसे आपके साथ ये दिक्कत हुई तो आपको एकदम झटका लगा होगा कि मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, मेरे साथ के बच्चे खेलेंगे, बॉल खेलेंगे और मैं नहीं खेल पाऊंगा इनकी तरह। आपको महसूस हुआ था ऐसा? हाँ, शुरू में ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में भी पता नहीं पूरे काम कर पाऊंगा नहीं है। आपने हिम्मत कैसे बढ़ाई अपनी? धीरे धीरे वही अपना प्रैक्टिस, घर को का हौसला। घर में किसने हौसला दिया आपको? सभी बड़े थे। मम्मी मैं पापा? घर में सब में से छोटा हूँ। अच्छा, भाई बहन, मम्मी पापा, बाबा जी भी थे उस समय पर। सबका ही हौसला था। अच्छा, हाँ, सबका सहारा। अच्छा। जैसे आप बच्चों के बीच में कक्षा में बैठते थे, आपको लगता था कि मैं इन बच्चों से कुछ अलग हो गया हूँ? हाँ, शुरू में जो है 2 साल साल हुआ। अच्छा, थोड़ा बच्चों को भी कुछ व्यवहार ऐसा लगता होगा, लेकिन बाद में वो आपको देखते होंगे हाँ कि भाई ये तो हमसे भी अच्छा कर रहा है, ऐसा लगा आपको? हाँ, बाद में हाँ कि कम 2-3 साल के बाद अच्छा, नॉर्मल में आ गया। अच्छा, ये बताइए आपका क्या सपना था, आप क्या करना चाहते थे? हर इंसान का सपना होता है। अपना तो वो टीचर थे। टीचर। अच्छा, वर्तमान में आपने क्या पढ़ाई कर ली है पूरी? BA अच्छा, बीए आपका पूरा है। कहाँ से किया आपने? वर्धमान। तो वर्धमान कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूर है, आप कैसे आते जाते थे? मैं बस के द्वारा। यहाँ गांव से बस मिलती थी? नहीं, किरतपुर तक साइकिल से, किरतपुर से बस द्वारा। अच्छा, किरतपुर साइकिल कौन चला के ले जाता था? मैं ले जाता था। अपने आप ही। अच्छा, और कितने किलोमीटर है यहाँ से? लगभग 8 किलोमीटर।
अब आप देखिए, साधारण बच्चे तो अब कहते हैं साइकिल थोड़ा चला के थक गए। आप यहाँ से वर्धमान कॉलेज के लिए, वर्धमान कॉलेज जिला बिजनौर में, जिसके लिए इनके घर से 8 किलोमीटर साइकिल, और साइकिल वहाँ खड़ी करके आप बस पकड़ के जाते थे बिजनौर, फिर वहाँ से लौट करके किरतपुर, किरतपुर से साइकिल से घर। आप देखिए हिम्मत देखिए। अच्छा, बताइए, आपने पढ़ाई के साथ साथ खेल वगैरह में भाग लिया? हाँ, खेल बहुत नॉर्मल खेल जैसे अपना उसका वो मेन और कुछ नहीं था। जैसे टाइम मिला दौड़ वोड़? थोड़ा बहुत हाँ खेल लिए अपना बच्चों के साथ। अच्छा अच्छा, अभी आपका रोजगार क्या है? क्या बिजनेस या काम, जॉब वगैरह क्या? हाँ, खेती है अपनी और स्कूल अपनी। अच्छा, खेती में आप क्या करते हैं? वही सभी फसलें होती हैं, गन्ना है, आप इसमें क्या काम करते हैं? मतलब गन्ना सभी काम पे होते हैं। तो खेती में तो है भाई, पानी भी देना है, फसल भी बोई जानी है, आप पानी जुताई भी है, सब कुछ है। ट्रैक्टर से जो फसल बोना अपनी वो आप कर लेते हैं सर? हाँ, ट्रैक्टर से बोना। अच्छा, और ये बताइए, स्कूल भी है आपका? हाँ, स्कूल में आपका पद? संचालक। अच्छा, अब देखिए, अब इनका अपना स्कूल है, मान्यता प्राप्त स्कूल है। यहाँ से कितनी दूर है? लगभग 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 1.5 किलोमीटर दूर आपका स्कूल है, और आज आप स्कूल के संचालक, यानी कि आप अपना खुद का विद्यालय रन करते हैं, चलाते हैं। कितने बच्चे होंगे आपके स्कूल में? लड़के लड़की दोनों हैं? हाँ, 300। गांव के आते हैं आसपास के? हाँ, टीचिंग स्टाफ आपने रखा? जूनियर हाई स्कूल। देखिए, अब आप आज इनके स्कूल में टीचिंग स्टाफ है, आसपास के गांव के बच्चे बच्चियां आके पढ़ते हैं। जूनियर हाई स्कूल यानी कक्षा 8 तक का आपका स्कूल। अब आप बताइए मुझे, एक इंसान क्या नहीं कर सकता? वो इंसान जिसकी 5वीं क्लास में 11 साल की उम्र में ये हाथ, हम लोग इसी से जीवन अपना काटते हैं, और ये हाथ दुर्घटना में अचानक नहीं रहा, और शादी कर दी थी आज इन्होंने जो है स्कूल अपना जो है स्कूल खुद चलाते हैं। उनकी कर दी। आप लगाइए, क्या इनकी हिम्मत, क्या इनकी सोच, क्या इनके बड़े ने इनको सिखाया। आप देखिए। अच्छा, उदयवीर जी, आप ये बताइए, आप ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देते हैं? कभी भी हौसला नहीं आना, हिम्मत नहीं आनी। अच्छा, और आपने जो उतार चढ़ाव देखे वो बताइए। उतार चढ़ाव तो बहुत है, इतने कहाँ होंगे, परंतु कि आप हिम्मत नहीं, मेरा है कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए कभी भी। अच्छा, धीरे धीरे अपना आप प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ संभव है। प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। उदयवीर जी का कहना है, कोई भी झटका अचानक लगे जिंदगी में, कोई भी दिक्कत है, हिम्मत कभी नहीं आ रही, और प्रैक्टिस करते रहे। जो भी आपको काम करना है, प्रैक्टिस से सब कुछ आप कर सकते हैं। अच्छा, तो धन्यवाद उदयवीर जी। अब मैं थोड़ा आपका घर भी एक बार दिखाना चाहूँगी। एक बार बस ऐसे ही दिखा दीजिएगा घर। ये हम दिखा दे बेटे सारा। बैठे हैं, और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काफ़ी शांत एनवायरनमेंट है, वातावरण बहुत साफ सुथरा है। अच्छा, अपने बच्चों से एक बार और बात करा दीजिए। मेरा हिमांशु है। अच्छा, दोनों में आप सामने हुआ बेटे। हाँ, ना सही आ रहा है। हाँ, बस अच्छा, ये बताइए, आपके पापा के साथ आपको कैसा लगता है? कभी महसूस हुआ कि आपके पापा को कोई ऐसी दिक्कत है? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, आपके पापा आपके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, पढ़ाना लिखाना? सब कुछ वो पढ़े हुए हैं ना, हमें भी समझाते हैं। अपना अभी कुछ होती है उन्हें दिक्कत है, हमसे बताते हैं, हम भी उनकी मदद करते हैं। अच्छा, हमें बताओ, आपको कहीं जाना होता है तो आपकी बाइक में अगर आप जाते हो तो पापा चलाते हैं, आप चलाते हो? पापा भी चला लेते हैं, मैं भी चला लेता हूँ। अच्छा, जब पापा चलाते हैं तो आपको लगता तो नहीं अरे डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं? अच्छा बच्चों, अपने पापा की तरफ से आप जो देखते हो ज़िंदगी में, आपने देखा अपने पापा की मजबूत दृढ़ शक्ति, उसके बारे में आप, जो हम जैसे लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो जिनको कोई शारीरिक कमी या तो बचपन से है या जन्म से है या बाद में दुर्घटना में हो जाती है, उनके लिए कोई संदेश है तो आप बताएं, दोनों एक एक करके। जैसे किसी की भी कुछ दिक्कत होती है तो वो कभी भी अपने मतलब दूसरे की बातों पे नजर नहीं रखे, अपने पर भरोसा रखे अपने ऊपर। मतलब मैं किसी भी दूसरे जैसे की बात आप नहीं- मतलब कोई भी है, कोई गाँव आस पास का है, वो ऐसी बात करता है कि तू ये नहीं कर सकता, यूँ नहीं कर सकता, उनकी बात सुन के कभी भी अपनी कोशिश नहीं छोड़े। वो कोशिश करता रहे जब तक उसका वो काम नहीं हो जाता, वो अपनी उसके लिए कोशिश करता रहे बार बार, वो जरूर सफल होगा उसकी। अच्छा, आपके पापा को दिक्कत कहाँ आती है? कहीं तो दिक्कत डे टू डे काम में कुछ आती है, ऐसा कभी लगा? ऐसे नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके पापा सारे काम खुद कर लेते हैं? खुद। अच्छा,
ये तो आपने औरों को संदेश दिया, आपने अपने पापा से क्या सीखा ये बताओ। हमने सीखा अपने पापा हमारे जो भी किसी चीज़ में कुछ भी जो हमारी दिक्कत होती है हाथों हाथ सब चीज़ में बताते हैं हमें कि ऐसा करना है ये करना है। अच्छा, आप किस किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th में। आप बीटेक सीएस। बीटेक सीएस कर रहे हैं। आपने अपने पापा से क्या लेसन लिया? मेरे पापा से मैंने सीखा है कि कभी भी किसी चीज़ के लिए, कभी भी किसी चीज़ भी आपको दिक्कत है उस चीज़ में कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी है उस चीज़ के लिए कि अगर ये मेरे साथ ये हो गया मैं ये नहीं करूँगा, नहीं, वो कोशिश करती रहना चाहिए जिससे कि मैं वो काम पूरा कर सकूँ। और देखिए इन बच्चों ने, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने शायद जब से जन्म लिया होगा तब से अपने पिता को देखा होगा कितनी हिम्मत से वो आगे बढ़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तियों के बराबर साथ चल रहे हैं। तो इन दोनों का ये कहना है कि लोगों की बातों में नहीं आए और घबराए बिल्कुल नहीं, अपनी ज़िंदगी को सहजता से जिए और प्रयास अपने जारी रखें। और आपको कोई लगता है किसी काम में कोशिश करनी है तो उस कोशिश को जारी रखें और आपको सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आप लोगों से दोनों से बात करके मुझे अच्छा लगा और ये उन सब बच्चों के लिए भी है जो कि ये देख रहे होंगे। इन दोनों बच्चों ने अपने पापा से कितनी अच्छी बात सीखी है कि हमें परिस्थिति से घबराना नहीं, किसी और की बातों में आना नहीं और अपने जीवन को सहजता से और दृढ़ विश्वास से जीना है। ओके, थैंक यू। नोट कर एक कहना चाहिए, एक आत्मविश्वास देखा है मम्मी ने। ये उदयवीर जी का घर, हरियाली, शांति, और देखिए घर में भी इन्होंने पूरा ग्रीनरी मैनेज की हुई है। ये पपीते का पेड़, ये देखिए माता जी, ये साफ सफाई पूरी मैनेज की हुई है घर में। और हमें बहुत अच्छा लगा गांव में आकर के। एक हमें इस छोटे से कोने में एक पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने आत्मबल से और परिवार के बुजुर्गों के बड़ों के सहयोग से एक जंग को जीता है। ये उनकी धर्मपत्नी जो बराबर साथ देती हैं, ये भी उदाहरण है एक सहज जीवन के लिए। ये माता जी जिन्होंने अपने बच्चे को हमेशा से ये सिखाया कि घबराना नहीं। ये चाची हैं, चाची देखिए, हम चाची जी से ही बात करते हैं। चाची जी आप कैसे हो? ठीक है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती हैं अपने बच्चे के बारे में, उदयवीर जी के बारे में? ये सब भगवान सुख शांति रखो और क्या इन्हें शुद्ध बुद्धि दे और क्या कहना चाहते। आपने इनका संघर्ष देखा है? अच्छा, चाची जी ने भी इनका संघर्ष देखा है और वो बहुत खुश हैं कि अब उनका बच्चा जो है वो सामान्य जिंदगी जीता है। वीर जी जो है वो लिख रहे हैं। जब इनको ये दिक्कत हुई 2 साल बेड रेस्ट किया, 1 साल इलाज कराया और 1 साल बस मैं थोड़ी सी गेट तक चला। बस अभी यू टर्न ले आएगा ना भैया, यहीं से यू टर्न ले लिया।
चलानी करेंगे। शब्द नहीं है हमारे पास। मैं एक बार आऊँगी 2-3 दिन के बाद भैया, तब मैं वो स्टैंड लेके आऊँगी कैमरे, माइक लाऊँगी। ये देखिए, ये साइकिल में चला लिया। ये देखिए, ये अब हम उदयवीर जी का ट्रैक्टर चलाना भी देखेंगे। मेरी मम्मी कहा करती थी, जब बहुत छोटे थे उदयवीर तो मम्मी गाँव में आती थी, कहती थी एक बच्चे ने ट्रैक्टर चलाया और उस बच्चे ने ट्रैक्टर बहुत ही बेहतरीन चलाया। और आज देखिए हमें मौका मिला और हम देखने आ गए।
आप पे सदैव बना रहे। या आप हमारा चैनल और सब्सक्राइब, देखिए फ़ोन चलाते हैं उदयवीर जी, आप हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब में है, हमारे चैनल पर भी भेज दियो। चलो सैन गणेशा प्रैक्टिकल HR एंड लॉ। सैन गणेशा प्रैक्टिकल फिर स्पेस है भैया, फिर बड़े में HR। हाँ, प्रैक्टिकल के बाद स्पेस है। फिर स्पेस, फिर बड़ा HR, कैप्शन, फिर स्पेस, फिर L बड़ा, AW, अब आपने देखा, ये देखिए आज के ज़माने में जहाँ पे युवा बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं, स्वस्थ हैं लेकिन बुरी आदतें, नशाखोरी और इन सब के शिकार है, वही सबके लिए बहुत अच्छा सबक है कि किस तरह से एक इंसान ने अपनी बिना किसी बुरी आदत के, प्रैक्टिस, लगन, शांत वातावरण, बड़ों का सहयोग लेकर के और लगातार 2 साल इस परेशानी से जूझकर इससे उभर के एक सामान्य जिंदगी बिताई। एक वो पीढ़ी जिन्होंने उनका उस समय शिक्षा भी साथ दिया, इनकी माता जी, इनकी चाची, एक वो पीढ़ी जो उनके साथ है, इनकी धर्मपत्नी जिन्होंने पग-पग साथ दिया और उनका कहना है उनका महसूस ही नहीं हुआ आज तक, क्योंकि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और अब वो पीढ़ी जिन्होंने इनसे सीखा और उनका ये कहना है कि आप किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए, प्रैक्टिस करें, अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच दृढ़ निश्चय के साथ दिए। ये अब सभी हमारे पूरा परिवार और मेरी मदर जो बचपन से इनकी शुरू से तारीफ करती थी और आज हमें मौका मिला और आप देखिए ये पूरा परिवार उन सब के लिए एक प्रेरणा देता है, एक शिक्षा देता है, कभी घबराए नहीं, परिस्थिति से निराश ना हो। वो काफ़ी लोग हैं जो आत्महत्या करते हैं, नशे के शिकार होते हैं, एडिक्शंस के शिकार होते हैं परेशानियों से, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी को सहजता से और मुझे खुद आश्चर्य हुआ, उन्होंने ट्रैक्टर चलाया, साइकिल चलाई, चाय पी, लिख के दिखाया, एक सामान्य व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा काम कर रहे हैं ये, तो ये उन सब के लिए प्रेरणा है। ये पूरा परिवार देखिए, जहाँ परिवारों का बंटवारा हो रहा है आज के दौर में, ये परिवार किस तरह से मिलजुल के प्रेम से, सम्मान से दूसरों को शिक्षा देकर अपना जीवन यापन कर रहा है। ये हम सब के लिए सीख है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। और मैं इसी